एक भूले हुए शहर में एक प्राचीन कथा ने पीढ़ियों से इसके निवासियों को परेशान किया है। वे एक दुष्ट आत्मा की बात करते हैं, बेचैन, द्वेषपूर्ण और हमेशा के लिए अभिशप्त। एक समय शक्तिशाली जादूगर रही यह आत्मा प्रतिशोध और विनाश की तलाश में पृथ्वी पर भटकने के लिए अभिशप्त है और कभी शांति नहीं पा पाती है। जैसे ही रात होती है, यह खाली सड़कों पर घूमता है, जीवित लोगों को अपनी शाश्वत पीड़ा की दुनिया में खींचने की तलाश करता है। पिछले कुछ वर्षों में लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। बच्चे, यात्री और यहाँ तक कि पूरे परिवार भी। वे सभी रातों में गायब हो जाते थे जब चंद्रमा आकाश में नीचे और रक्त लाल हो जाता था। स्थानीय लोगों का मानना है कि भटकती आत्मा उन पर दावा करती है और उनकी आत्माओं को अनंत काल के लिए फंसा लेती है। चेतावनियों के बावजूद जिज्ञासु मित्रों का एक समूह सच्चाई की खोज करने के लिए प्रेतवाधित शहर के मध्य में जाता है। जैसे जैसे समूह शहर के बीचों बीच गहराई तक जाता है, अजीब चीजें घटित होने लगती हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, सुनसान सड़कों पर फुसफुसाहटें गूंजती हैं और परछाइयां अप्राकृतिक तरीके से बदल जाती हैं। समूह घटनाओं को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करता है, लेकिन भय की अत्यधिक भावना घर करने लगती है। समूह प्राचीन कब्रों से भरी एक पुरानी लाइब्रेरी की खोज करता है, जो शहर के काले इतिहास को उजागर करती है। उन्हें उस जादूगर के बारे में पता चलता है जो कभी वहां रहता था और उस श्राप के कारण उसे हमेशा के लिए पृथ्वी पर भटकते रहना पड़ा। सत्ता के लिए उनके लालच ने उन्हें निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाने के लिए प्रेरित किया, जिससे एक भटकती आत्मा के रूप में उनका भाग्य तय हो गया। समूह को एहसास होता है कि जितना अधिक वे उजागर करेंगे, वे उसके अगले शिकार बनने के उतने ही करीब होंगे। जैसे ही समूह शहर छोड़ने की तैयारी करता है, अजीब घटनाएं तेज हो जाती है। सड़कों पर अंधेरी, ठंडी हवा चलती है और दोस्तों में से एक को अचानक एक अदृश्य शक्ति खींच कर ले जाती है। बाकी लोग अपने दोस्त की चीख की गूंज का पीछा करते हुए घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है मानो शहर ही उन्हें भ्रमित करने के लिए जगह बदल रहा हो। बचे हुए दोस्त खुद को शहर के पुराने चर्च में घिरा हुआ पाते हैं। अंधेरे में भटकती आत्मा प्रकट होती है। यह चमकती लाल आंखों और मुड़े हुए विकृत चेहरे के साथ एक छायादार वर्णक्रमीय आकृति है। यह लंबे समय से भूली हुई भाषा में बात करता है। इसकी आवाज नफरत और दुख से भरी है। समूह को एहसास होता है कि आत्मा को बाहर निकालने के लिए उन्हें एक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन उनके पास समय समाप्त हो रहा है। दोस्तों को उनके द्वारा खोजी गई किताबों में से एक में एक अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। हताश होकर वे आवश्यक तत्व इकट्ठा करते हैं और भटकती आत्मा को निर्वासित करने की तैयारी करते हैं। जैसे जैसे हवा ठंडी होती जाती है, तनाव बढ़ता जाता है और इकाई करीब आती जाती है। जब वे प्राचीन मंत्र पढ़ते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि यह काम करेगा या नहीं। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचता है, दोस्तों में से एक को एहसास होता है कि जादू को पूरा करने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वे खुद को भटकती आत्मा के सामने पेश कर देते हैं, जिससे दूसरों को बच निकलने का मौका मिलता है। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त होता है, आत्मा क्षण भर के लिए कमजोर हो जाती है, लेकिन शापित मित्र हमेशा के लिए इकाई से बंध जाता है। भटकती आत्मा को अस्थायी रूप से निर्वासित करने के साथ शेष दोस्त शहर से भाग जाते हैं। वे खाली सड़कों पर दौड़ लगाते हैं। उनके चारों ओर तेज हवा चल रही होती है। जैसे ही शहर उनके पीछे ढाने लगता है। हालांकि वे अपनी जान बचाकर भाग गए हैं, लेकिन वे जानते हैं कि अभिशाप हमेशा बना रहेगा और भटकती आत्मा और अधिक के लिए वापस आएगी। वर्षों बाद बचे हुए लोग अपने भयानक अनुभव को याद करते हैं। उन्होंने जो अनुभव किया उससे वे हमेशा भयभीत रहते हैं और वे दूसरों को शापित शहर से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। लेकिन भटकती आत्मा की किंवदंती लगातार बढ़ती जा रही है और यह केवल कुछ समय की बात है जब नए पीड़ित शहर की ओर आकर्षित होंगे। उन्हें उस अंधेरे का एहसास नहीं होगा जो उनका इंतजार कर रहा है।